संस्कृति एक वैदिक भाषा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, जो लगभग 5000 साल पुरानी है। ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा गया था वो इसका यानी कि संस्कृत का प्रथम स्वरूप है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संस्कृत ऋग्वेद से पहले इस्तेमाल होती थी। इस भाषा का इस्तेमाल आज से लगभग 3500 साल पहले सीरिया का एक राजवंश किया करता था। आज हम उसी राजवंश के बारे में आपको बताने वाले हैं। तकरीबन 3500 साल पहले पश्चिमी एशिया के सीरिया में एक बड़े साम्राज्य का शासन चलता था जिसका नाम मित्तनी था। इस राजवंश ने 1500 से 1300 ईसा पूर्व सीरिया के उत्तर और दक्षिणी पूर्वी अनातोलिया में राज्य किया था। वर्तमान में यह हिस्सा इराक, तुर्की और सीरिया के रूप में जाना जाता है। बेगाज कोई सभ्यता से संबंधित कुछ पुरातत्व अवशेष वैज्ञानिकों को मिले हैं जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। इनका अध्ययन करने पर पाया गया कि मित्तनी राजवंश के लोग संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। उनके कुछ शिलालेखों में इंद्र, आतरतम, दशरथ जैसे नामों का उल्लेख मिलता है। ये लोग रथ बनाने और अश्व यानी कि घोड़ों को ट्रेड करने में माहिर थे। हित्तियों के हित्ती साम्राज्य से लगी मित्तनी साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विवाद होता रहता था। इसके चलते दोनों साम्राज्यों में काफ़ी युद्ध भी हुए थे। ये इलाका तब तक शांत हुआ जब तक दोनों साम्राज्यों के बीच एक संधि नहीं हो गई। 1400 ईसा पूर्व के मित्तनी की एक अभिलेख में हित्ती राजा सुपली लुम्मा और मित्तनी राजा शेतुवाजा के बीच एक संधि का जिक्र मिलता है। मित्तनी साम्राज्य के राजाओं के नाम भी संस्कृत भाषा से निकले कुछ शब्दों से मिलते जुलते हैं, जैसे कीर्ति, सत्वर्ण, अथुरसुमेर्थ, दशरथ आदि। इस राज्य की राजधानी थी जिसका अर्थ होता है मूल्यवान धातुओं की खान। आपको बता दें कि इनकी भाषा में आर्य शब्द का भी उल्लेख मिलता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर संस्कृति भाषा वहाँ पहुँची कैसे। इतिहासकारों के मुताबिक वैदिक संस्कृति प्रोटो इंडो यूरोपियन नाम की एक आदिम भाषा से निकली है। ये भाषा इराक और भारत में आगे चलकर विकसित हुई। इस भाषा को बोलने वाले कुछ लोग वहीं रहे और कुछ पूर्व भारत की तरफ आ गए। इन्होंने वैदिक संस्कृति में बोलना लिखना शुरू जारी रखा था, जो अपनी संस्कृति को बचाए रखने में सफल रहे और पूरे महाद्वीप में इसे फैला दिया। इसलिए अधिकतर लोग संस्कृति भाषा बोलने लगे।